तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ डेंड डैन का एपिसोड नंबर 3। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, ये एपिसोड डेली आएंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड के लास्ट में भाई टर्बो ग्रैनी ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था ओकारुन की बॉडी के ऊपर और वो जाके मोमो को खाने ही वाली थी। अब हमें देखने आगे क्या होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में भाई कोई शो वगैरह चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक आंटी है वो बोल रही है कि मेरे पास साइकिक पावर्स वगैरह है। लाइक होता नहीं है जो देख के दूर से बता देते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, ये क्या कर रहा है आजकल। तो यहाँ पे वो आंटी वही कर रही होती है, बट वो जिसके बारे में बताती है वो यार सब कुछ गलत बताती है। तो इसीलिए वो आंटी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो अब जा रही है अपने घर को, जहाँ पे पहुंचते ही वो देखती है कि भाई वो ओकारुन जिसकी बॉडी के ऊपर टर्बो ग्रैनी ने कंट्रोल ले लिया है, वो खाने वाला है सिर्फ मोमो को 2 मिनट के अंदर अंदर। और ये आंटी और कोई नहीं भाई मोमो की ग्रैंड मदर है, यानी कि उसकी ग्रैनी। खैर इससे पहले टर्बो ग्रैनी जो ओकारुन के ऊपर हैवी है वो कुछ कर पाती, भाई इसकी दादी कील फेंक के मारती है यार। और यहाँ पे ये दादी है, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे आजकल मांगा वगैरह में। यार यहाँ पे टर्बो ग्रैनी अटैक करने आती है अपनी रियल वाली ग्रैनी की तरफ, बट यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कुछ करे उससे पहले वो जलना वगैरह स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे हमें अपनी रियल वाली ग्रैनी बताती है कि मैंने टर्बो ग्रैनी के अराउंड में एक सर्कल बना दिया है और वो सर्कल एक बैरियर की तरह काम करेगा। जैसे ही वो टर्बो ग्रैनी अपने हाथ को बाहर निकालेगी भाई वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ग्रैनी के हाथ में एक बल्ला भी होता है जो वो टर्बो ग्रैनी के मुंह पे दे के मार रही है और टर्बो ग्रैनी की यहाँ पे पिटाई भी स्टार्ट हो चुकी। और यहाँ पे ये दोनों बुढ़िया आपस में एक दूसरे को बुढ़िया बुढ़िया बोल रही है। खैर ये आंटी बुढ़िया नहीं है भाई। खैर यहाँ पे ग्रैनी बोलती है जो भी उनकी ग्रैंड डॉटर को भाई मारने की कोशिश करेगा वो उसको खत्म कर देंगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई ग्रैनी कुछ कील वगैरह से करती है और बोलती है बाय बाय। तो यहाँ पे सीन आता है मोमो की तरफ, जहाँ पे मोमो को होश आ चुका है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। और वो सीधा जाती है अपनी दादी के पास और बोलती है दादी आपने कोई स्पिरिट वगैरह देखी है। बट इससे पहले उसकी दादी बोलती है पहले तू मेरे को ये बता तू कहीं स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट पे गई थी, मतलब जहाँ पे आत्माएं वगैरह होती हैं। बट मोमो यहाँ पे बोलती है जो हुआ सो हुआ, बट ग्रैनी आप ये बताओ आपने किसी को देखा है यहाँ पे आसपास में। बट यहाँ पे ग्रैनी बोलती है अगर तू किसी इविल स्पिरिट की बात कर रही है तो मैंने तो उसको मार दिया है यार, भाई ओकारुन ऑलरेडी मर चुका है। खैर यहाँ पे मोमो की दादी बोलती है कि तू तो बोलती थी स्पिरिट्स वगैरह होती नहीं और मैं तो बहुत बेकार हूं ना। तो यहाँ पे मोमो सॉरी बोलती है अपनी दादी को और बोलती है प्लीज मेरे को बता दो वो स्पिरिट जिसके ऊपर चढ़ी थी वो बंदा कहाँ पे है। दादी बोलती है मेन श्राइन पे जाके देख फिर तेरे को पता लग जाएगा। और वो अपनी दादी को फिर दोबारा बुढ़िया बोल के भाग जाती है। और मोमो जैसे ही श्राइन का गेट खोलती है भाई ओकारुन भाई तो ठूसने में बिजी है इस टाइम पे और बोलता है कहाँ थी तू। यहाँ पे मोमो की दादी उसको बताती है कि जब तक वो श्राइन के अंदर रहेगा ओकारुन उसके ऊपर वो कर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मोमो अपनी दादी को बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने इस भाई का सामान चोरी कर लिया है, तो जब तक भाई को अपना सामान वापस नहीं मिलेगा भाई अपने आप को कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब ये ट्रांसफॉर्म ही होता रहेगा फिर। और मोमो यहाँ पे बोलती है कि जो उसकी पैरानॉर्मल पावर्स थी वो वापस आ चुकी हैं। पहले तो उसकी दादी बोलती है तू बार बार तो बोलती थी तेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, बट मोमो बोलती है एलियंस ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया इंटरेस्ट ना बनते हुए भी बन गया और तुम्हें पता है क्या क्या किया। खैर यहाँ पे मोमो की दादी उसको बताती है कि टर्बो ग्रैनी एक बहुत तगड़ी योकाई है, मतलब मॉडर्न डे योकाई। और मोमो की दादी यहाँ पे यही बोलती है कि वो टर्बो ग्रैनी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि टर्बो ग्रैनी के चर्चे पूरे देश के अंदर फैल चुके थे कि वो कितनी खतरनाक है। तो इसीलिए मोमो की ग्रैनी वहां पे चेक करने गई कि मैं भी देख के आती हूँ भाई क्या मामला चल रहा है। बट मोमो की ग्रैनी वहां पे एंटर ही नहीं कर पाई क्योंकि अंदर से जो टनल था वहां से स्पिरिचुअल प्रेशर इतना तेज आ रहा था कि भाई वो टनल के अंदर एंटर तक नहीं हो पाई। और यहाँ पे मोमो की दादी उसको कुछ स्पिरिट्स वगैरह के बारे में बताती हैं जो कि सिर्फ एक एरिया के अंदर रहते हैं जिनको उनकी टेरिटरी बोला जाता है। और वहां पे वो स्पिरिट्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती हैं, मतलब वो एक ही जगह रहेंगी बट उस जगह पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और इनको बोला जाता है बाउंड स्पिरिट जो कि उस टनल के अंदर है और टर्बो ग्रैनी उस टनल के अंदर जाके उस स्पिरिट के साथ मर्ज हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रैनी बोलती है कि देख इन सब लफड़ों में मत पड़, मैं तेरे को खोना नहीं चाहती क्योंकि तुम लोग उनसे फाइट नहीं कर सकते वो स्पिरिट्स वगैरह से। और यहाँ पे मोमो बोलती है अगर उसका फेवरेट कैंटा का कूड़ा यहाँ पे होता तो वो क्या करता, और वो करता 100% हेल्प। तो मोमो बोलती है वो अपने दोस्त की हेल्प करेगी। तो मोमो की दादी यहाँ पे एक सिंपल सा प्लान समझाती है कि देख वो बाउंड स्पिरिट अपनी टेरिटरी के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक है और क्योंकि टर्बो ग्रैनी मर्ज हो चुकी है तो तुम्हें उस टर्बो ग्रैनी को उसकी टेरिटरी में से बाहर निकालना पड़ेगा और फिर तुम उसको हरा सकते हो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और उसको मारना इतना आसान नहीं है। और ग्रैनी की जो टेरिटरी है वो पूरी की पूरी सिटी है। तो मोमो यहाँ पे बोलती है आपने दादी जो गेट के ऊपर इविल स्पिरिट के लिए वो नहीं लगा रखा था बैरियर सा, वो बना दो ना वहां पे, तो वो मर जाएगी टर्बो ग्रैनी। तो यहाँ पे मोमो की ग्रैनी ये रिवील करती है कि वो जिससे पावर लेती है उसकी पावर इस सिटी के अंदर तक ही चलती है और क्योंकि टर्बो ग्रैनी की भी जो पावर है वो इसी सिटी के अंदर अंदर है, तो बाहर जाने के बाद ना मोमो की दादी की पावर्स काम आने वाली ना टर्बो ग्रैनी की। तो इसलिए मोमो की दादी बोलते हैं कि वो उसको यहाँ पे नहीं हरा पाएगी। तो टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ओकारुन को और मोमो को इसको रेस में हराना पड़ेगा। इसके लिए ओकारुन को अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और मोमो को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी पावर्स को और ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए। और इनको ट्रेन करने वाली है मोमो की ग्रैनी।
और यहाँ पे हमें ये भी रिवील किया जाता है कि सुबह सुबह ग्रैनी ने जिस बंदे का इंटरव्यू लिया था, जिसने इसको सब चीजों में गलत प्रूफ कर दिया था, बाद में टीवी पे ये खबर आई है कि जो दादी ने बोला वो सबका सब सही था। इसका मतलब हमारे को ये प्रूफ किया गया कि दादी की जो साइकिक पावर्स थी, जिसकी वजह से वो बता पा रही थी, वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब तो अब तक ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि भाई ओकारुन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, भाई को 2 नंबर जाना है। और सीन ऐसा है, अगर ओकारुन वहां पे गया तो मोमो की नजर उससे हटेगी, और अगर नजर हटी तो भाई वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या फायदा। और मोमो की नजर जैसे ही भाई ओकारुन से हटती है, वो कर्स जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और मोमो यार क्या मतलब क्या करते हुए देखना चाह रहे हो तुम? वैसे तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा, बट स्टिल वो लड़की है, भाई का सामान नहीं है फिर भी भाई। तो मोमो की दादी यहाँ पे यही बोलती है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तू उसको बिना देखे उसके कर्ज को नहीं रोक पाती। तो मोमो की ग्रैनी बताती है कि हर चीज के अंदर एक ऑरा होता है, और अगर वो ओकारुन के ऑरा को सेंस करके उसकी पावर को रोकने की यानी कि सप्रेस करने की कोशिश करे उस कर्ज को, काम बन सकता है। बट यहाँ पे जैसे ही मोमो अपनी आंखें बंद करके ट्राई करती है, भाई कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओकारुन वापस से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे भाई दिक्कत हो चुकी है, ओकारुन भाई को जाना पड़ेगा फटाफट। तो ये लोग टॉयलेट तक भागते हुए जाते हैं, और इन्होंने ये आइडिया निकाला कि गेट को बाहर निकाल के मोमो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा देखेगी, मतलब भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, सामान ही नहीं है। और ऐसा ही होता भी है, काम प्लान असर कर रहा है। बट मोमो की दादी और मोमो बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में ही मोमो की दादी की नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। पूरा का पूरा उस एरिया का टाइम रुक चुका है, जहाँ पे उसकी दादी मूवमेंट करने वाली ही नहीं है, सिर्फ मोमो हिल सकती है, बाकी कोई भी नहीं हिल सकता अपनी जगह से। और यहाँ पे हम देखते हैं ये टाइम को रोकने वाली इनविंसिबल पावर है उस टर्बो ग्रैनी की, जो इस टाइम पे ओकारुन की बॉडी के थ्रू पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मोमो अपनी दादी को उठाने लगती है, जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती है किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ तेरे अलावा इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे हिल भी नहीं सकता। और टर्बो ग्रैनी यहाँ पे यही बोलती है कि तू अपनी दादी को कैसे मरता हुआ देखना चाहती है, हार्ट अटैक के थ्रू या फिर किसी और तरीके की डेथ दूं मैं तेरी दादी को। और यहाँ पे टर्बो ग्रैनी ये भी रिवील करती है कि भाई ओकारुन के थ्रू वो जिसको भी देख सकती है, उसको खड़े खड़े मार सकती है, उसके कर्ज की इतनी तगड़ी पावर है। और टर्बो ग्रैनी यहाँ पे मोमो को ये धमकी देके चाहती है कि आज रात को तुम दोनों उस टनल में होने चाहिए, वरना मैं इस लड़के के थ्रू जिसको चाहूं उसको मारना स्टार्ट कर दूंगी। और भाई उसी टाइम टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है, जिसके बाद ओकारुन की नाक में से और भाई उसकी दादी की नाक और कान में से खून निकल रहा होता है। तो ये साइन है कि भाई जब इनमें से खून निकले, इसका मतलब है कोई कर्ज कुछ करके गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं मोमो की दादी इनको कोई कपड़े वगैरह पहनाती है, जो कि सूमो रेसलर्स के लिए कोई ड्रेस है। और मोमो की दादी यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही है कि ये ड्रेस तुम्हारे को कोई भी इविल स्पिरिट से फाइट करने में बचाएगी। मतलब ये एक ऐसी ड्रेस है, मान लो जिसमें तुम सूमो रेसलिंग करने तो जा रहे हो, बट तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी तुम बच जाओगे। तो मोमो की दादी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही खतरनाक तरीके की ड्रेस वगैरह है कोई। मोमो की दादी उसको गले लगाती है और बोलती है प्लीज भाई मर के मत आइयो। और साथ के साथ ये दोनों बहुत ही अजीब सी ड्रेस डाल के जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, जहाँ पे ये ट्रेन में ही भिड़ना स्टार्ट हो गए हैं आपस में, मोमो और ओकारुन। ये लोग फाइनली टनल तक अब पहुंच चुके हैं। तो अगर तुम्हें भी जानना है टनल के अंदर जाके इनकी ग्रैनी से कैसी वाली फाइट होने वाली है, टर्बो ग्रैनी से, तो जाओ और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वाली वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।